मित्रों, स्वागत करते हैं आपका हिंदुओं तक चैनल पे। आज से ठीक 5200 पहले श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे थे और गोकुल में लीलाएं की, वृंदावन में लीलाएं की। पर क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पहले मायापुर में फिर से प्रकट हुए थे और उनका नाम चैतन्य महाप्रभु था। आइए जानते हैं उसके बारे में। चैतन्य महाप्रभु कौन है, मायापुर कहाँ पे है, और यदि हम मायापुर जाते हैं कहाँ कहाँ घूमना है। आइए इन सब का उत्तर जानते हैं। मित्रों, कृष्ण कैसे चैतन्य महाप्रभु बने, 500 वर्ष पहले कैसे मायापुर में प्रकट हुए, इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में ही मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में राधा रानी को झूला झुला रहे थे। झूला झुलाते वक्त राधा रानी का पैर आगे की तरफ गया और कृष्ण सामने से आकर उनके पैरों को अपने सर पे रख लिया। जब राधा रानी का पैर अपने सर पे रखा तो कृष्ण काफी खुश हुए, लेकिन राधा रानी नाराज हो गई और नाराज होकर कहने लगी कि तुम छलिया हो, जाओ, मैं आज से तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम कपटी हो और छलिया भी हो। कृष्ण ने मनाते हुए राधा रानी से कहा कि हे राधे, आप त्रिलोक की स्वामिनी हैं, आप क्यों नाराज हो गई मेरे पर। इसी बात पर राधा रानी कहती हैं, तुम्हारा भक्त सुदामा और वैसे अनेकों भक्त हुए जो जन्म से लेकर अंत तक भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाकर कहीं तुम उन पर कृपा करते हो। पर क्या तुमने कभी निस्वार्थ होकर कभी उन पर भी कृपा की है जो लोग तुम्हारा नाम नहीं लेते, तुम्हारी भक्ति नहीं करते या भजन नहीं करते हैं। और यहाँ पर तुम झूठ मूठ दिखाते हो कि तुम कितने कृपालु हो। इस बात पर कृष्ण ने कहा कि हे राधा रानी, मैं आपको वचन देता हूँ, कलयुग में मैं प्रकट होऊंगा और आपका भाव लेकर ही प्रकट होऊंगा और सभी को कृष्ण प्रेम का दान दूंगा। जो लोग मेरा भजन करते हैं या नहीं भी करते हैं, उनको मैं अपने लोक में बुला लूंगा। तो भक्तों, यहीं से हम जान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए मायापुर में। वैसे तो भक्तों अनेकों कारण बताते हैं, शास्त्रों में अनेकों कारण लिखा हुआ है, पर हम कुछ कारणों की बात कर रहे हैं। दूसरा भाव ये भी है जो भक्तगण कहते हैं कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, मान लीजिए हम हमारी प्रेमिका हो या प्रेमिका को प्रेमी को यदि गिफ्ट देना हो, तो इसे गिफ्ट देने से प्रेमी काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये हम आम जगत में भी देख सकते हैं। ठीक वैसे ही राधा रानी ने सोचा, मैं कृष्ण को क्या गिफ्ट दूं। तो राधा रानी ने अपने हाथों से नवद्वीप का निर्माण किया, गुप्त वृंदावन को प्रकट किया। वृंदावन के समस्त वृक्ष, सरोवर, नदियाँ, ब्रह्मांड की जितनी भी नदियाँ हैं, सभी को नवद्वीप में बुलाया, जहाँ कृष्ण को खुशी मिले। और ये नवद्वीप जो है, कहते हैं कमल के 9 मंडल, 9 समूह को नवद्वीप कहा जाता है। ये एक कमल के फूल के समान है, जिसके चारों तरफ में 8 द्वीप और बीच में अंतरद्वीप है। और उस अंतरद्वीप के अंदर योग पीठ पे भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वहाँ पे भी आज भी लीलाएं हो रही है गुप्त रूप से, क्योंकि उसे वृंदावन, गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से नवद्वीप का निर्माण किया था। ठीक उसी से 1 किलोमीटर दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ यानी इस्कॉन है, जिसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। तो मायापुर, मित्रों, आपके मन में प्रश्न हो सकता है, मायापुर कहाँ है और कैसे जाएं। वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, किंतु कौल पूर्णिमा फरवरी मार्च के बीच होता है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है, तो 2-3 महीना पहले ही रूम बुक करा ले, तभी जाएं, वरना रूम मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी के समय में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मायापुर हावड़ा से
150 किलोमीटर के लगभग दूरी है। और कोलकाता से भी यदि आप जाते हैं तो 150 से 60 किलोमीटर की दूरी पे आता है, और जाने में लगभग आपको 2 घंटे का वक्त लगता है। यदि आप हावड़ा होकर जाना चाहते हैं मायापुर नवद्वीप में, तो हावड़ा से कटवा लोकल और अजीमगढ़ पैसेंजर, ये 2 लोकल जाती है। और ट्रेन की टाइम टेबल मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिसे आप नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सप्रेस से भी जा सकते हैं, खुद की टिकट यदि बुक करते हैं, और एक्सप्रेस से आप आसानी से जा सकते हैं 2 घंटे में हावड़ा होकर। यदि आप कोलकाता से जाना चाहते हैं तो आप सियालदह स्टेशन से कृष्णनगर की लोकल से जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 25 से 30 रुपये के आसपास है। आप आसानी से कृष्णनगर उतरकर वहां से बोट कर मायापुर घाट जा सकते हैं, और आसानी से इस्कॉन मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। सियालदह से जब भी आप जाएं तो सुबह या दोपहर तक के समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं होती। यदि आप शाम के समय जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है। इसके अलावा मित्रों, आप धर्मतला से सुबह में बस खुलती है, उसका टाइम भी मैं दे देता हूँ, जिसे आप पता कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 110 रुपये के आसपास होता है। और आपको बस जो है डायरेक्ट मायापुर तक ले जाती है। इसके अलावा आप इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन बस खुलती है, जो एसी होती है, जिसका किराया 300 से 500 के बीच में होता है। आप वहाँ के भक्तों से संपर्क करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप प्राइवेट टैक्सी से या प्राइवेट कार से जाना चाहें तो दमदम के आगे से सीधा सा रास्ता गया हुआ है मायापुर की ओर, आप आसानी से मायापुर पहुंच सकते। तो आइए सबसे पहले हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं मायापुर में पहुंचने के बाद में इस्कॉन मंदिर से। इस्कॉन मंदिर के अंदर क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ घूमें, आइए जानते हैं। सबसे पहले यदि हम गेट से एंट्री करते हैं, घुसते ही हमें प्रभुपाद जी की भजन कुटी दिखाई देती है, जहाँ पर 24 घंटे संकीर्तन होता है, जो संकीर्तन यज्ञ भी कहा जाता है। यहाँ पे अनेक विदेश के भक्तों को आप देख सकते हैं संकीर्तन करते हुए। यहाँ पर प्रभुपाद जी आकर संकीर्तन किया करते थे। तो हम आगे की ओर चलते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें राधा माधव का दर्शन होता है। राधा माधव का यहाँ पे मुख्य विग्रह है। इसके साथ अष्ट सखियों का भी दर्शन हम कर सकते हैं। एक ही छत के नीचे आप देखेंगे जहाँ पे पंच तत्व नरसिंहदेव और शिला प्रभुपाद जी की विग्रह आप दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत देखने के लिए है। ये पंच तत्व के बारे में आपको बता दूं कि आप जानते हैं ये पंच तत्व हैं कौन? ये सामने जो आपको दिख रहे हैं हाथ उठाकर जो मुख्य हैं, वो चैतन्य महाप्रभु अर्थात स्वयं श्री कृष्ण हैं। और ठीक दाहिने तरफ में यदि देखते हैं तो नित्यानंद प्रभु हैं, जो बलराम जी हैं। और ठीक उनके दाहिने तरफ में अद्वैत आचार्य अर्थात सदाशिव और महाविष्णु के मिलित अवतार कहे जाते हैं। और बाएं की तरफ यदि आप देखते हैं तो गदाधर पंडित हैं, जो स्वयं राधा रानी थी। और ठीक उनके बाएं में नारद मुनि हैं। नारद मुनि जिसको श्रीवास ठाकुर कहा जाता है, जिस श्रीवास के आंगन में संकीर्तन महाप्रभु किया करते थे। तो ये पंच तत्व है। इसमें जब चंद्रग्रहण का समय था, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो आज भी फरवरी मार्च में यहाँ पंच तत्व के प्रांगण में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अभिषेक और 56 भोग भोग होता है। तो आप कभी भी गौर पूर्णिमा के समय आते हैं तो आप इनका दर्शन भी कर सकते हैं। गौर पूर्णिमा के समय महाप्रभु प्रकट हुए थे, इसीलिए गौर पूर्णिमा कहा जाता है। और ये फेस्टिवल फरवरी या मार्च के बीच में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जब भी आते हैं तो अपने पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। तो सारे पार्षद जब मायापुर में भी आए तो सारे पार्षद को साथ में लेकर आए। ठीक हमारा से आगे की तरफ यदि मंदिर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर प्रदर्शनी की गई है चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में, जहां हम देख सकते हैं ये फ्री में एंट्री होता है यदि सुबह आप 8 बजे के पहले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की
बचपन से लेकर अंत तक की सारी लीलाओं का यहाँ पे प्रदर्शनी में हम देख सकते हैं। चौथा, हम प्रभुपाद हाउस, प्रभुपाद जी के घर पे भी जाकर देख सकते हैं। जब भी प्रभुपाद जी आते थे तो यहीं पे प्रभुपाद जी रुकते थे और प्रभुपाद जी के उपयोग किए हुए सारी वस्तुओं को यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा पांचवा हमारा जो दर्शन है, प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि। यहाँ पे प्रभुपाद जी की कलाकृति दिखाई गई है, प्रदर्शनी की गई है कि प्रभुपाद जी कैसे जन्म से लेकर और अंत तक अपनी क्या क्या लीलाएं किए। अपनी गुरु की आज्ञा से विदेश गए और एक जलदूत में गए जहाज पे, जिसमें 2 बार हार्ट अटैक आया और कृष्ण सपने में आ गए और कहा तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तब देखा हमने कि प्रभुपाद जी ने जाकर विदेश में प्रचार किया, जिसका आज भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी विदेशी भक्त भारत में आकर भगवान का संकीर्तन करते हैं। और आज विदेश में 1800 से भी ज़्यादा इस्कॉन मंदिर की स्थापना हो चुकी है। पुष्प समाधि के ठीक पास में ही आप देखते हैं फुल डोम थिएटर है, जहाँ पे समुद्र मंथन और नवद्वीप की लीलाएं दिखाई जाती है 3D एनिमेशन के द्वारा। ये आधे आधे घंटे की होती है। आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कभी भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर होता है। इसके अलावा आप छठा हमारा जो दर्शन है, आप चल सकते हैं प्रभुपाद जी की गौशाला, मायापुर गौशाला कहा जाता है, जो पूरे वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी गौशाला है। यहाँ पे 500 से अधिक गाय रहती हैं और यहाँ के रहने वाले काफ़ी विदेशी भक्त भी उनकी सेवा करते हैं। तो भक्तों, गाय की रक्षा, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? वो गाय है। जब 5200 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे तो गाय आगे आगे चलती थी लौटते वक्त, और कृष्ण पीछे पीछे आते थे। तो घर पे आते ही मैले हो जाते थे। गाय के गोखरू की धूली कृष्ण पे उड़ती थी, तो मैया यशोदा उन्हें नहलाती धुलाकर साफ करती थी। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है, जो गायों की रक्षा के लिए आते हैं। हम भी गाय की रक्षा करके गो हत्या भारत में रोक सकते हैं। यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाय की बनाई हुई बहुत सारी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, आप उसे खरीद कर घर भी ले जा सकते हैं। इस तरह से भी गाय के प्रोडक्ट को खरीदने से गाय की सुरक्षा होती है। आगे हम चलते हैं। हमारा आठवां जो है गुरुकुल है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भारत में लाखों की संख्या में गुरुकुल हुआ करती थी, जो आज प्राय लुप्त हो चुका है। और प्राचीन काल में जितने भी बच्चे थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल ही जाया करते थे। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत में भी हजारों की संख्या में गुरुकुल हुआ करती थी, पर अब कुछ गिने चुने ही गुरुकुल बचे हुए हैं, जिनमें से एक यहाँ मायापुर में आप देख सकते हैं, जिसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे आध्यात्म शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे यज्ञ कराना, वेदों के मंत्रों को उच्चारण कराना और किस तरह से संस्कृत को सिखाना। तो सारे अध्यात्म की जो शिक्षा है वो पूर्ण रूप से दी जाती है। और यहाँ पे हम बहुत सारे विदेशी बालक देख सकते हैं जो गुरुकुल में भर्ती होकर गुरुकुल की शिक्षा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पूजा करना, आत्मरक्षा करना, संगीत सीखना, खुद से खाना बनाना और शास्त्रों के बहुत सारे आधारित जो चीज़ें हैं वो बताई जाती है। तो बहुत ही प्यारा गुरुकुल है, आप ज़रूर जाकर देखें। आगे चलते हैं हम अपनी यात्रा में। वैसे तो नवद्वीप में घूमने के लिए अनेकों वस्तु हैं, किंतु मैं मुख्य रूप से मायापुर की बात कर रहा हूँ। तो मायापुर के अंदर मुख्य कौन सी वस्तु है उसकी दर्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि 9 द्वीप जो है हमारे भक्ति के 9 अंग कहे जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं भक्तों, भक्ति के 9 अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन, सखी जीवन, आत्मनिवेदन। इस तरह से 9
भक्ति के अंग होते हैं। तो कहते हैं एक एक दीप में जाने से हमारी एक एक भक्ति बढ़ जाती है। जैसे श्रवण की भक्ति, कीर्तन की भक्ति एक दीप में जाने से बढ़ती जाती है, तो इसीलिए 9 मंडल कहा गया है। तो मायापुर के अंदर सबसे पहले पर चलते हैं हम। इस्कॉन मंदिर के बाद सबसे पहला जो हमारा मुख्य मंदिर है, जहाँ 500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वो योग पीठ चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीवास आंगन से 200 मीटर की दूरी पर योग पीठ है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। आज भी हम देख सकते हैं नीम पेड़ के नीचे, इसलिए उन्हें निमाई भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र और सची माता था इनकी माता का नाम। तो निमाई पंडित भी कहे जाते थे। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। तो आज भी हम देख सकते हैं वो पेड़ जो है अभी भी मौजूद है, और यहाँ पे गौर निताई की विग्रह देख सकते हैं। साथ में राधा माधव का दर्शन भी कर सकते हैं। इसे योग पीठ भी कहा जाता है भक्तों। इसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को जन्म स्थान को प्रकट किया था। ये लुप्त हो गया था समय के अनुसार, फिर से चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रकट किया। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर देख सकते हैं योग पीठ को, जो अंतरदीप के अंदर आता है, जो हमारा मुख्य दर्शन है। इसके बाद चैतन्य गौड़िया मठ, जिसकी स्थापना श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने की थी, और कहते हैं ये पूरे गौड़िया मठ का हेड था। कारण इन्होंने यहाँ पर हेड बनाया था ऑफिस, जहाँ से संचालन करते थे सारे गौड़िया मठ के। ठीक उसी के अनुरूप आप देख सकते हैं इस्कॉन का भी हेड मंदिर जो है यहीं पे स्थापना की गई है, श्रीला प्रभुपाद जी ने कराई है। तो श्रीला प्रभुपाद जी के जो मुख्य गुरु हैं वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, और उन्हीं की आज्ञा पे श्रीला प्रभुपाद जी भारत को छोड़कर विदेश गए प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से विग्रह देख सकते हैं। उसके पहले चैतन्य गौड़िया मठ के पहले ठीक 500 मीटर पहले आपको श्रीवास आंगन आता है। तो आप श्रीवास आंगन में पहले दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रात भर अपने भक्तों को लेकर कीर्तन किया करते थे। इसको खोल भंगा डंगा भी कहा जाता है। कारण ये है कि एक मुसलमान शासक था, मजिस्ट्रेट था, और उसने भक्तों के मृदंगा मित्रों यहीं पे तोड़ दिया था, और इस तोड़ने के कारण खोल यानी मृदंगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए इस जगह को खोल भंगा डंगा कहा जाता है। जब मुस्लिम शासक, उसका नाम था चांद काजी, जब ये मृदंगा तोड़ा था भक्तों का, तो चैतन्य महाप्रभु काफ़ी क्रोधित हुए और सारे भक्तों को ले जाकर संकीर्तन किया नगर में, और चांद काजी का जहाँ घर था वहाँ से निकले संकीर्तन करते हुए। ये देखकर चांद काजी जो मुसलमान था, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बहुत ही सुंदर भक्त बन गया। हम आगे देखेंगे चांद काजी की समाधि, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं समाधि दी थी चांद काजी की, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने एक पेड़ का रोपण किया था, नीम के पेड़ का, जहाँ पे आज भी नीम के पेड़ हम देख सकते हैं। और भी कई पेड़ हैं जिसका फूल आज भी चैतन्य महाप्रभु के पूजा में उपयोग किया जाता है। और यात्रा के समय बहुत सारे भक्त चांद काजी की समाधि पे आते हैं और यहाँ मिलकर लीलाएँ करते हैं। बहुत अच्छा फीस्ट भी होता है। तो चांद काजी समाधि दर्शन करने आप जरूर जाएं। चौथा नंद आचार्य हाउस है, ठीक 200 मीटर की दूरी पे, जहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहली बार मिले थे इस नंद आचार्य हाउस में। तो यहाँ पे हम बहुत ही सुंदर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताते चलूँ कि इन सभी मंदिरों का दर्शन आप सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक कर सकते हैं, और शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो आप जब भी जाएं, सुबह 8:30 बजे से लेकर 11-12 बजे तक आप दर्शन आसानी से कर सकते हैं।
चांद काजी की जो समाधि है वो आप पूरे दिन खुला रहता है, तो आप कभी भी बाहर से जाकर दर्शन कर सकते हैं। ठीक इसी के पास में गदाधर पंडित का आंगन है, जिसको राधा रानी स्वयं कहा जाता है, जहाँ पे आज भी चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित की पूजा होती है साथ में। तो आप गौर निताई के साथ साथ गदाधर पंडित का भी यहाँ पे विग्रह देख सकते हैं। इसके अलावा आप भक्ति विनोद ठाकुर का घर देख सकते हैं, जो गौड़िया के मुख्य आचार्य थे और श्रील प्रभुपाद जी के गुरु के भी गुरु थे। कहते हैं उस समय वो मजिस्ट्रेट थे, जज थे, और अंग्रेजों के समय में कहते हैं उनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र थी। जो 1 साल का केस होता था वो 1 घंटे में सॉल्व कर देते थे। इसीलिए अंग्रेज उन्हें बहुत मानते थे और उनकी सेवा किया करते थे। किंतु मित्रों, उन्होंने ऑफिस जाने से एक बार मना कर दिया और कहा कि मेरा भजन नष्ट होता है, काफ़ी समय जाने आने में चला जाता है। तो अंग्रेज़ों ने उनके लिए उनके ठीक घर के सामने से, आज भी देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाया और कुछ ट्रेन पे अकेला भक्ति विनोद ठाकुर बैठकर ऑफिस जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं भक्तों, कितने महान भक्त थे भगवान कृष्ण के। इसके अलावा हम आगे की ओर चलते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस्कॉन के काफ़ी सारे भक्त यहाँ सेवा करते हुए दिखेंगे आपको। कहते हैं 500 वर्ष पहले एक बहुत ही अच्छा भक्त थे, जिनका नाम जगदीश गांगुली था, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। किंतु वो जब बीमार पड़ गए और उनसे चला नहीं जाता था और उनके मन में जगन्नाथ जी का दर्शन करने की इच्छा हुई, तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए उनके सपने में और गंगा जी के पास में उन्हें आदेश दिया कि जाओ, लकड़ी ले मिलेगी और उस लकड़ी को लेकर एक भक्त है, उस भक्त से मेरा विग्रह बनाना। और कहते हैं ये प्रकट विग्रह हैं जगन्नाथ जी, जो अनेकों लीलाएँ करते हैं। यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का हम दर्शन कर सकते हैं, जो आज भी अनेकों लीलाएँ करते हैं। और श्री क्षेत्र कहा जाता है, ये श्री क्षेत्र है, भगवान शिव भी स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पे। तो आप जो इस मायापुर धाम, नवदीप धाम की रक्षा के लिए हमेशा रहते हैं, तो आप भगवान शिव का भी दर्शन कर सकते हैं साथ में। इसके अलावा हम आगे की ओर बढ़ते हैं भक्तों, जहाँ इस्कॉन मंदिर के पास प्रभुपाद घाट है, जहाँ पे प्रभुपाद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, आप जाकर गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे भक्त आरती करते हुए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते हुए गीत गाते हैं, नित्यानंद गौरांगा गौरांगा नित्यानंद। और इस तरह से हम अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि मेरे से कोई त्रुटि या कोई सुझाव देना आप चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, नित्यानंद गौरांगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।